अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। तो समर शॉर्ट कोर्स की आज दूसरी क्लास में आप लोगों को देने लगी हूँ। जिन लोगों ने प्रॉपर बेसिक्स चीज़ें सीखी हुई हैं वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर दें। बहुत सारे लोग जो न्यू आए हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस भी किए हैं वो प्रॉपर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आगे चल के आपके लिए आसानी हो, क्योंकि आगे जब मैं नाम ले के साइज़ वगैरह करूँगी तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। साइज़ लेने के लिए, ड्रेस कटिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके साइजेस में जब लेते हैं तो कौन कौन से नाम इस्तेमाल होते हैं। आपकी शर्ट में, ट्राउज़र में क्या नाम है, किस तरह से साइज़ करना है, कैसे देना है और किन किन चीज़ों का साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। यहाँ पे सबसे पहले शर्ट की ही बात करते हैं, क्योंकि बेसिक शर्ट पे ही सबसे ज़्यादा मेहनत है, सबसे ज़्यादा शर्ट पे ही काम है, सबसे ज़्यादा शर्ट के ही साइजेस होते हैं। ट्राउज़र में तो एक दो ही साइजेस हैं, लेकिन शर्ट पे बहुत सारे साइजेस होते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे साथ साथ आपको बताती चलूँ कि ये एक शर्ट मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो आप लोग चाहें तो ये चीज़ें नोट डाउन कर लें कि सबसे पहले साइज़ में आ जाता है क्रॉस बैक। अब क्रॉस बैक को इंग्लिश में क्रॉस बैक कहते हैं, उर्दू में इसको तीरा कहेंगे। इसका साइज़ आपको लेना ज़रूरी है, इसी से आगे आपकी सारी शर्ट की चीज़ें, सारा साइज़ जो है वो हम निकाल सकते हैं। नंबर 2 पे जो साइज़ आता है वो आता है आर्म होल का, यानी कि आपका कंधा। उर्दू में इसको कंधा कहेंगे और इंग्लिश में इसको, अगर प्रॉपर एक स्टिचिंग मेथड के साथ आपने काम करना है तो इसको आर्म होल कहेंगे, उसका साइज़ आएगा। थर्ड पे आ जाती है आपकी चेस्ट, क्योंकि हम तीरे से कटिंग स्टार्ट लेते हैं, फिर आर्म होल और फिर थर्ड पे आएगी आपकी चेस्ट। चेस्ट के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट का भी प्रॉब्लम होता है, तो वो चीज़ें भी आपको जहन नशीन करनी है। तो ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि अपर चेस्ट कहाँ से नोट डाउन करनी है और लोअर चेस्ट कहाँ से नोट डाउन करनी है। नंबर 4 पे आ जाती है आपकी वेस्ट, यानी कि कमर। फिर नंबर 5 पे आती है आपकी हिप लाइन। ये आप नंबरिंग के साथ जब चलेंगी ना तो आप आगे चल के जब अपनी शर्ट को कटिंग भी करेंगी आप फटाफट ये नंबर 1 पे आपको जब ये सारी चीज़ें याद होंगी ना नंबरिंग के साथ, तो आपने तीरा काटना है, आर्म होल निकालना है, चेस्ट, कमर, हिप साइज़ लगा लेने हैं। तो जब ये साइज़ लगने के बाद, अच्छा, चेस्ट के साइज़ के बाद आपको जो बीच का साइज़ नोट करना है ना, 3rd पे चेस्ट है अगर, तो 4th नंबर पे आप लिख लें कि अंडर आर्म से लेके वेस्ट तक का साइज़, ये लिख लें। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाएगी आपकी वेस्ट। फिर 6ठे नंबर पे जो साइज़ है वो आएगा अंडर आर्म से लेकर तो हिप लाइन तक का गैप, ये कितना होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर उसके बाद आपने हिप लाइन को मेजर करना है। ये साइजेस, बॉडी साइज निकल आया। अब आ जाती है बारी नीचे की। अब आपने कैलकुलेट करना है अपने इसको, जो लेंथ आपने निकालनी है, इसकी लेंथ, शर्ट की लेंथ को मेजर करना है अपने कपड़े के ऊपर। उसके बाद आपने अपने दामन को करना है। अब दामन आ जाते हैं बहुत सारी कैटेगरीज के, तो हिप लाइन के बाद दामन, अगर आपने स्ट्रेट दामन पहनना है तो आपको स्ट्रेट दामन का ही साइज लेना होगा। जैसे कि ये ए लाइन दामन है, अगर हम इसको स्ट्रेट करें तो ये देखें ये इस तरह स्ट्रेट आता है, तो आपको स्ट्रेट दामन लेना है। अगर आपको ए लाइन दामन चाहिए तो इसी दामन को थोड़ा सा शेप में कर देना है। अगर आपको मज़ीद ए लाइन चाहिए तो मज़ीद ये स्ट्रेट दामन से ही सारे साइजेस आप निकालेंगी। और ए लाइन फ्रॉक को भी अगर आप करती हैं तो हिप लाइन वही रहेगी, कमर से ही आप ए लाइन शेप में चले जाते हैं। ये साइजेस आगे। उसके बाद बारी आ जाती है आपने स्लीव्स कट करनी है। बाजू में अब आ जाता है, आगे से आपको स्ट्रेट बाजू चाहिए तो स्ट्रेट बाजू का साइज़ लेना है, जो कुर्ता स्लीव्स हैं वो चाहिए तो उसका साइज़ लेना है, मज़ीद तंग चाहिए तो मज़ीद तंग बाजू का साइज़ लेना है। अब जिसको परफेक्ट बाजू की शेप चाहिए तो वो आगे से भी साइज़ लेगा, वो यहाँ से ऊपर 5 इंच पर जाके ये सारी चीज़ें जब हम मेजर्स करके करेंगे ना तो तब आपको पॉइंट्स की भी समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ आप ये देखें कि साइज़ कौन कौन सी जगहों के होते हैं।
उसके बाद आपको ये एल्बो का साइज़ भी मस्ट लेना है, जिनको ये होता है कि अक्सर मूव करने में प्रॉब्लम होती है बाजू। एल्बो का साइज़ आ गया और लोअर स्लीव्स का भी, लोअर आर्म होल का साइज़ भी आ जाता है यहाँ पे, ये जो कंधे से थोड़ी सी नीचे बाजू की जगह होती है वहाँ से साइज़। 3 साइज़ तो कम से कम 3 से 4 साइज़ आप बाजू में से भी लेते हैं। उसके बाद आपने अपनी नेक लाइन का साइज़ लाजमी करना है। आपको चौड़ाई कितनी चाहिए वो भी देखना है, आपको लंबाई कितनी चाहिए वो भी देखना है। चौड़ाई में आप ऐसे मेजर करेंगे और लंबाई में आप ऐसे मेजर करेंगे, तो ये आपकी आ जाती है नेक लाइन। बाजू में आप साइजेस जो होते हैं वो इस तरह से भी होते हैं कि जिनको फुल स्लीव्स चाहिए, क्वार्टर चाहिए, थर्ड क्वार्टर चाहिए या हाफ स्लीव्स चाहिए, ये साइजेस होते हैं सारे बाजू के। आप इन्हीं साइजेस के अकॉर्डिंग लेंगे अपना साइज़। तो ये शर्ट का जो साइज़ है ये हो गया है। यहीं पे आपको ज़रा सा मैं थोड़ा सा गाइड कर लेती हूँ, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट। लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट से मुराद कि ये जगह, और लोअर चेस्ट यानी कि जो आपका चेस्ट वाला पॉइंट है। जो लोग अपर चेस्ट के मामले में कॉन्शियस होते हैं उनका साइज़ हमेशा उनके अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की ना चेस्ट से थोड़ा सा जो ऊपर ये वाला एरिया होता है ये भारी होता है, तो यहाँ से जब टाइट होता है तो वो खिंच जाती है, इस तरह से कमीज़ खिंच जाती है। तो ये अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट का साइज़ ये होता है। बाकी अगर आप स्लिट वाले गले बनाती हैं या आपको कोई इस टाइप का गला ही चाहिए तो उसमें आपने इसकी जो मेजरमेंट्स करनी होती है वो ऐसे करनी होती है कि अगर आपके पास कोई साइज़ नहीं है तो आप अपना ये साइज़ चेस्ट अंडर आर्म से लेके वेस्ट से थोड़ा सा नीचे जा सकती हैं या हिप लाइन तक जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा इसको नीचे तक नहीं लेकर जाते हैं स्लिट, या तो ये बिल्कुल वेस्ट तक होती है या वेस्ट और हिप लाइन के दरमियान तक होती है, या आप इसको हद हुई तो हिप लाइन तक ही लेकर नीचे जा सकते हैं जब आप लूप्स वाला गला बनाते हैं या पाइपिंग वाला या कोई भी इस टाइप के ओपन स्लिट इस टाइप के जो गले होते हैं। तो शर्ट के ये जो चीज़ें हैं ये आपने नोट डाउन करनी है। उसके बाद बारी आ जाती है ट्राउज़र की। अब ट्राउज़र आपके पास कोई सिला हुआ है या शलवार है, जो भी है, शलवार का साइज़ अलग होगा, ट्राउज़र का साइज़ अलग होता है। ट्राउज़र में आपने साइज़ करना है, देखें सबसे पहला जो साइज़ आ जाता है वो आपकी ये घेर और लेंथ का आ जाता है। आपने सबसे पहले अपनी लेंथ को अलग करना है, ऊपर से जो चीज़ें हैं, लेकिन वो तो एक कटिंग मेथड है ना, वो तो मैं आपको कटिंग मेथड बताऊँगी। आपको अब साइज़ क्या रिक्वायर्ड है, साइज़ ये रिक्वायर्ड है कि आपको पांचे का साइज़ चाहिए होगा, इसमें पांचा स्ट्रेट ट्राउज़र का, बॉक्स ट्राउज़र का, पैंट पजामे का, ये 3 से 4 जो ट्राउज़र्स हैं, बेल बॉटम का, ये सारे साइजेस आ जाते हैं पांचों में। उसके बाद घुटने का साइज़ जो कि मस्ट है, वो कम से कम नीचे से 15 से 16 इंच ऊपर की तरफ जाके, तो यहाँ से घुटने का साइज़ आपने लेना है लाजमी, इससे आपकी ट्राउज़र की शेप अच्छी आ जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका थाई, मतलब थाई का जो साइज़ है घेरा वो आ जाता है, इसका साइज़ आपको लाजमी करना है। इसके बाद आ जाते हैं आसन से, यानी कि इसको क्रॉच साइज भी कहा जाता है। अब ये नाम भी आप नोट डाउन कर लें। ये आ जाती है आपकी क्रॉच लाइन और ये आ जाती है आपकी सेंटर लाइन। तो अब बारी आ जाती है फ्रंट आसन का साइज, उर्दू में आसन भी कहेंगे, मैं वो भी साथ साथ कर रही हूँ कि आपको उर्दू इंग्लिश दोनों में पता चले। फ्रंट आ जाती है आसन और फिर उसके बाद बैक से आपने बैक आसन का भी साइज लेना है, क्योंकि ट्राउज़र में तो डेफिनेटली डिफरेंस होता है। उसके बाद आ जाती है बारी इलास्टिक की। अगर तो आप फ्रंट से ऐसे बेल्ट चाह रही हैं, बेल्ट का साइज़ मेजर करेंगी और फिर यहाँ से इलास्टिक का साइज़ मेजर करेंगी, और इस तरह से फिर आपने ये साइजेस नोट डाउन करने हैं साथ साथ, ताकि कटिंग करते वक्त आपने पेपर को सामने रखना है और अपनी कटिंग्स करनी है। अब ये चीज़ें सिलाई सिखाना, सिलाई सीखना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये नहीं कि आप लोगों ने बस सीखी बेतरतीबी, जैसे आपके सामने जो साइज़ आ रहा है आप वैसे ही कर लो, नहीं। 1 बाय 1 शर्ट में भी आपने देखा होगा कि मैंने आपको 1 बाय 1 क्रॉस बैक से स्टार्ट करवाया, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है और स्टार्टर भी यही है कि आप क्रॉस बैक से चलते हो। तो ये नहीं कि क्रॉस बैक का साइज़ लगाया, आर्म होल का लगाया तो डायरेक्ट आप कमर का लगा रहे हो, हिप का लगा रहे हो, या हिप पहले कर रहे हो कमर बाद में कर रहे हो, इस तरह से। तो ये चीज़ें 1 बाय 1 लेकर आपने चलनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं डायरेक्ट आपको कमीज़ पर कटिंग बताऊंगी इजी मेथड के साथ। तो अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।